हेलो एवरीवन, मैं विधांशी कौर। आप देख रहे हैं विधांशी कौर चैनल। तो फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 जो है स्वावलंबनम। तो यह है पार्ट 2 जिसमें इसमें हम अभ्यास करेंगे और अभ्यास को समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, मस्ती से करेंगे। ओके, आपको अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आया है तो मेरा पार्ट 1 देख लीजिएगा, स्वावलंबनम, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें आप बहुत सारी नई नई चीज़ें भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभ्यास है, फर्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो ये जो नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनको हमें लिखना है। तो कस्य भवने सर्वविधानि साधनानि आसन। तो क्या है ये, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसके भवन में, किसके घर में, किसके महल में सुख समृद्धि थी। मतलब कौन, किसके घर में सुख और समृद्धि थी, यानी कि कौन अमीर था। तो श्रीखंड जो है वो अमीर था। श्रीखंड पिता भवने सर्वविधानि सुख साधनी आसन, सारी सुविधाएं थी इसके घर में। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। किसके घर में नौकर नहीं थे। तो कृष्णमूर्ति माता पिता गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। तो जो कृष्णमूर्ति है उसके माता पिता के घर में कोई भी भृत्य यानी कि नौकर नहीं था। तो श्रीखंडस्य आतिथ्यं के अकुर्वन्। तो श्रीखंडस्य जो श्रीखंड है वो आतिथ्यम के अकुर्वन्, वो उसके अतिथि कौन आए थे, यानी कि उसके अतिथि बनकर कौन आए थे? श्रीखंड के अतिथि बनके। तो श्रीखंड के अतिथि बनकर कृष्णमूर्ति आया था। कृष्णमूर्ति आया था ना उसके घर पे, तो अतिथि बनने। सर्वदा सुखम, किसके यहाँ पे सुख है, कहाँ पे सुख है? सर्वदा स्वावलंबने सुखम, जहाँ पे खुद पे डिपेंड रहते हैं वहाँ पर ही सुख है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्रीखंडः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा आगच्छत्। श्रीखंड कृष्णमूर्ति के घर पे कब गया था। जो श्रीखंड है वो कृष्णमूर्ति के घर पे कब गया था? तो श्रीखंड है वो कृष्णमूर्ति के घर पे सुबह 9 बजे गया था। तो आंसर देखते हैं। श्रीखंड कृष्णमूर्ति गृहे प्रातः 9 आगच्छत्। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकाराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के यहाँ पे कितने नौकर थे। जो कृष्णमूर्ति है उसके यहाँ पे अष्टौ यानी कि 8 नौकर थे। अष्टम यानी कि 2-2 करके 8 नौकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चित्राणि गणयित्वा तदर्थः संख्यावाचक शब्दम लिखत। तो हमें इन चित्रों को देखना है और मतलब इनको गिनना है और कितने हैं ये उनको संस्कृत में लिखना है। तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी। यही चीज़ तो हम सीख रहे थे, तो सिखाऊंगी मैं आपको एक चीज़ कि हम कैसे गिनते हैं। मैथ्स, भले ये मैथ नहीं है, संस्कृत है, लेकिन मैं आपको बता दूंगी। और संस्कृत में हम कैसे उसको लिखते हैं उसकी एक ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ गिनने की ट्रिक। आपको पता होगा कि सबसे पहले हम ये वाला कॉलम गिनते हैं, फिर ये वाली रो गिनते हैं। तो ये कितने हैं? सबसे पहले हम कॉलम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, और ये कितने हैं? 1 2 3। तो 6 × 3 कितना होता है? 18। कितना होता है? 18। तो 18 में क्या है? 18 में 10 + 8 = 18। हमें ऐसे करना है जैसे मान के चलो 22 है, तो हम इसको 20 + 2 33 है, तो 30 + 3 ऐसे करेंगे, जो है ना उसको कर देंगे। जैसे कि इसमें 18 है तो 10 + 8। ओके,
तो 10 + 8 18, तो 10 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? 10 को हम संस्कृत में बोलते हैं 10, प्लस 8 को हम क्या बोलते हैं? अष्ट। तो क्या हो जाएगा ये? तो हम फिर क्या करेंगे, अष्ट को यहाँ पर ले आएंगे, अष्ट को पहले ले आएंगे और 10 को बाद में कर देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? अष्ट 10। ओके, यही यहाँ पे लिखा है, यही यहाँ पे लिखा है। अब मैंगोज का देखते हैं यहाँ पे। इसको बढ़ा देती हूँ मैं ताकि आपको रंग से दिख जाए। ओके, मैंगोज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3। तो 7 × 3 = 21, है ना? तो 21 है, तो अपन क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 20 + 1 = 21। एक मिनट, 21। तो 20 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? विंशति। आपको है ना ये लर्न कर लेना है। आपको पहले तो 1 से 10 तक की गिनती लर्न कर लेनी है संस्कृत में, बस इतना लर्न कर लिया। उसके बाद आपको 10 20 30 40 50 60 ऐसे ऐसे करके आपको लर्न कर लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे लर्न करो 11 12 13, ये वाली लर्न मत करना। आप सीधा 1 to 10 की लर्न कर लेना। उसके बाद आप जो 10 को क्या बोलते हैं, 20 को क्या बोलते हैं, 30 को क्या बोलते हैं, 40 को क्या बोलते हैं, ऐसे कर करके 100 तक लर्न कर लेना। बस आपको इतना करना है, फिर ये ट्रिक यूज़ कर लेना। तो 20 को हम क्या बोलते हैं? विंशति, प्लस 1 को हम क्या बोलते हैं? एक ही बोलते हैं संस्कृत में। नहीं तो ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, एक बोलते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो अब हम इसको दूसरा कलर ले लेते हैं। चलो, कौन सा ब्लू ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक को पहले ले आएंगे और विंशति को बाद में। तो क्या हो जाएगा? एक विंशति। ओके, ऐसे है, ये लिख रहा। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, मैं इसको सही कर देती हूँ, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। आगे आपको कैंडल्स दी गई हैं, तो मैं इसको जूम कर लूँ। तो अब आगे आपको कैंडल्स दी गई हैं। कैंडल्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3, तो 12 × 3 = 36। 12 3 जा 36। यहाँ पर जो आंसर है एक बच्चे ने गलत रखा है, मैं इसको राउंड कर दूँगी बाद में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि हमें इसको कैसे करना है। तो देखते हैं कैसे करना है हमें इसको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 36 है, तो आप इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिख लेंगे 30 + 6 = 36, है ना? फिर उसके बाद क्या होगा? 30 को अपन क्या बोलते हैं? 30 को क्या बोलते हैं अपन? त्रिस्त्र, सॉरी, क्या बोलते हैं हम 30 को? यहाँ पे लिखा है शायद, हाँ, 63। मैं बहुत दिनों बात कर रही हूँ एक्चुअली। तो हमने क्या लिखा था? 36, है ना? तो 36 को क्या करेंगे? 30, एक मिनट, 30 + 6 = 36। 30 को क्या बोलते हैं अपन? 63, प्लस 6 को क्या बोलते हैं? 6 को बोलते हैं हम षष्ठ। सॉरी, 6 को क्या बोलते हैं अपन? षष्ठ। ठीक है, ये हो गया, है ना? उसके बाद हम इसको कैसे कर देंगे? षष्ठ को पहले लिख देंगे, विंशति को बाद में, ठीक है? तो कैसे लिखेंगे? षष्ठ, सॉरी, 63 को बाद में। तो कैसे लिखेंगे? षष्ठ 63, लाइक दिस।
ओके, ऐसे लिखेंगे। अब आपको समझ में आ गया कैसे करना है? तो चलिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं, 2 एग्जांपल और देख लेते हैं, ये 2 लास्ट हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हम अब ये सीजर्स वाला भी देख लेते हैं, क्या है ये सीजर्स वाले, कैसे हैं ये, मतलब 1 मिनट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, है ना। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी क्या हो गया, 1, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, सॉरी जीरो गलत बना दिया, 20। ओके, ऐसे। तो 20 का कैसे, 20 तो 20 होता है, तो 20 को हम क्या बोलते हैं, विंशति। क्या बोलते हैं अपन, विंशति। ये हो गया। अब ये लीव्स वाले तो बहुत सारे हैं, तो इनको अपन कैसे करेंगे, इनको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3, कितने हैं, 33, 33 30 प्लस 3, तो 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 33। 30 को अपन क्या बोलते हैं, 63, प्लस 3 को क्या बोलते हैं, 63। ठीक है, हम इसको फिर अब कैसे लिखेंगे, अब हम 63 को पहले कर देंगे, 63 को बाद में, 63, 63। ये देखिए हमारा सही आंसर है। समझ में आ गया आपको अब कैसे करनी है ट्रिक, बहुत ईजी है, बहुत मज़े आते हैं इस ट्रिक को अपनाने में। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, आज मैं आपको बताऊँ, आज कोई रूप जयंती करके कुछ है, तो आपका वो हैप्पी रूप करके कुछ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मंजुषातः अड़कानाम कृते पदानि चिनुत, यानी कि आपको ये बॉक्स है, इसमें से कुछ एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स ही है, लेकिन आपको अब मेरी वाली ट्रिक आ गई है तो आप मेरी वाली ट्रिक से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप इनमें से भी कुछ इनमें से आपको देख के मतलब आपको चुनना है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह जो भी हो। तो हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको हमें नंबर नेम में कन्वर्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है 28। तो 28 का क्या होगा, 20 प्लस 8, है ना, जैसे हम पहले कर रहे थे ना, हमें वैसे ही करना है। तो चलिए करते हैं। तो 28 है, तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 28। 20 को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, विंशति, प्लस 8 को क्या बोलते हैं, अष्ट। तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, क्या ट्रिक अपनाएंगे, अष्ट को पहले ले आएंगे और विंशति को बाद में। तो कैसे हो जाएगा, 1 मिनट में इसको इरेज कर दूं। तो कैसे हो जाएगा, अष्ट विंशति, ऐसे हो जाएगा, अष्टविंशति। ओके, लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, कुछ आया है, ये देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कुछ आया है। क्या है ये, फ़ोन पे का। आपको इन सारी चक्करों में नहीं पढ़ना है, क्योंकि RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इसको ऐसे करके हटा दो, स्टॉप नोटिफिकेशन, लाइक दिस, सॉरी। ओके, अब आगे भी कुछ नंबर्स दिए हैं। आगे 30, आगे 30 है। 30 आपको पता है 63 होता है। अगर आपने लर्न किया होगा तो, लर्न नहीं किया होगा तो आपको कैसे पता होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है 27। 27 को हम कैसे लिखेंगे, बताओ, जल्दी कर लो अपनी रफ कॉपी में, जल्दी, डू फास्ट। तो आपके पास 10 सेकेंड का टाइम मिलता है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
0। योर टाइम्स अप स्टूडेंट्स। तो हम आप चेक कीजिए, आपने ऐसे ही लिखा है 20 + 7 = 27। तो फिर कैसे करेंगे हम? 20 + 7 = 27 हो गया। 20 को हम क्या बोलते हैं? विंशति बोलते हैं। 7 को क्या बोलते हैं अपन? सप्त। सप्त। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ठीक है, सप्त बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे? ट्रिक कौन सी है? ट्रिक कौन सी है? जल्दी जल्दी बताओ, हरी अप हरी अप, जल्दी 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 बताओ, कौन सी ट्रिक है? हाँ, सप्त को पहले ले आएंगे और विंशति को बाद में। तो कैसे हो जाएगा? सप्त सप्त विंशति। कैसे हो जाएगा? सप्तविंशति। कैसे? सप्तविंशति। 24 का कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? 24 का अपन करेंगे तो 20 + 4 = 24। ठीक है, 20 को अपन क्या बोलते हैं? विंशति। विंशति बोलते हैं। सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, पढ़ाई की मात्रा। ठीक है, विंशति बोलते हैं। +4 को हम क्या बोलते हैं? चतुर। ऐसे करके कुछ चतुर, ऐसे ही बोलते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको यहाँ पे ले आएंगे और इसको यहाँ पे। तो कैसे हो जाएगा? अब आप कहोगे मैम आपने तो वो र कहाँ पे लिखा है? मुझे तो कहीं पे दिख नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स, रा यहाँ पर आएगा, यहाँ पे विंशति के ऊपर ऐसे। देखिए ऐसे, ये रा ऐसे हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 50। आपको पता है 50, 31। तो 30 + 1 = 31। 30 को हम क्या बोलते हैं? 63। +1 को क्या बोलते हैं हम? 1। तो कैसे हो जाएगा? तो हम क्या ट्रिक अपनाएंगे? हम 1 को पहले कर देंगे, 63 को बाद में। तो 1 63। ओके, 40 आपको पता है 44। ओके, अब मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ कि आप इसको, मैं आपको है ना एक नंबर नेम दे रही हूँ, आपको इसमें कमेंट बॉक्स में नंबर में लिखना है। तो मैं आपको क्या दूँ? हाँ, एक मिनट में थोड़ा बड़ा अच्छे से लिखती हूँ। तो 1 विंशति का आपको नंबर में लिखना है। उससे पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, सो ही समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th क्वेश्चन। क्या है 4th क्वेश्चन में? चित्रं दृष्ट्वा मंजूषा तः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। ठीक है, तो हमें ये 3 चित्र दिए गए हैं। तो चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2, चित्र नंबर 3। ठीक है, तो चित्र नंबर 1 है ये, चित्र नंबर 2 है ये, और चित्र नंबर 3 है ये। और हमारे पास ये बॉक्स है, उस बॉक्स में से हमें सेंटेंस बनाना है। हम एक और चीज़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कि हम एक वचन के साथ एक वचन लगाएंगे, द्विवचन के साथ द्विवचन, और बहुवचन के साथ बहुवचन। एक और चीज़ बता देती हूँ, जो द्विवचन होता है उसके में औ की मात्रा होती है, 2 मात्रा होती है। द्विवचन यानी कि 2, तो 2 मात्रा ऐसे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम ये वाला कर लेते हैं। ओके, तो एते कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। एते, ये क्या है? बहुवचन है।
कृषकाः, बहुत सारे कृषक, धान्यम रोपयन्ति, धान को रोप कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये सेकंड वाला। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। देखो अभी हम फर्स्ट वाले का ही करते हैं। तो देखिए एते क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कृषका है। कृषकाः बहुत सारे कृषका हैं, बहुत बहुवचन है, इसलिए आया है। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड ये रहा। सेकंड में एतौ, देखिए दो मात्रा आ गई। ये देखिए दो मात्रा आ गई, इसका मतलब ये क्या है, द्विवचन। इसका मतलब ये दो है। कितने हैं, दो। ओके, तो हम सेकंड वाला कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये कृषकौ, ये दो कृषक, खनन कार्यम कुरुत, उसको खोदने, यानी कि उसको ऐसे ऐसे करके खोदते हैं ना, जुताई ऐसे करके कुछ बोलते हैं उसको शायद। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड ये रहा। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया दो हैं, ये बहुत सारे, तो हमने देख लिया द्विवचन और बहुवचन का। अब हम एक वचन का देखते हैं। एषः, एक, कृषकाः, कृषकाः नहीं आएगा, यहाँ पे गलत लिखा है, कृषकः आएगा। ओके, तो एषः कृषकः क्षेत्रं करिष्यति, तो ये जो एक कृषक है, ये एक जो खेत है उसको कृषि कर रहा है, मतलब वो कृषक कैसे करके कुछ कर रहा है, मतलब कृषति, क्षेत्रम कृषति, आप समझ जाएंगे। तो इससे हमने क्या सीखा कि एक वचन के साथ एक वचन आता है, द्विवचन के साथ द्विवचन आता है, बहुवचन के साथ बहुवचन आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो इसमें हमें टाइम देखना है। टाइम, एक मिनट में इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें टाइम देखना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अधलिखिताम समयवाचकान अंडकान पदेषु लिखत, तो हमें नीचे टाइम दिए गए हैं, उनको हमें संस्कृत में लिखना है ऐसे। तो सबसे पहले 7 बज रहे हैं, तो 7 को क्या बोलेंगे, सप्तवादनम। इसकी भी एक ट्रिक है बच्चों। क्या ट्रिक है, जब समय आता है, जब हम किसी टाइम को बताते हैं संस्कृत में, तो लास्ट में क्या आता है, वादनम। सॉरी, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो लास्ट में हमें क्या लगाना पड़ता है, वादनम। ओके, हम पहले लिख लेंगे वो नंबर, जैसे 7 बजे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सप्त, और लास्ट में समय का क्या अर्थ करेंगे, वादनम उसके बाद। तो देखिए ऐसे यहाँ पे लिखे हैं सप्तवादनम। तो यहाँ पे क्या है, 2:30 बज रहे हैं। ठीक है, 2:30। तो कैसे होगा यहाँ पे, सार्धद्विवादनम, सार्धा यानी कि 30, सार्धा 30, ये ध्यान रखना, सार्धा 30। वादनम हमेशा समय पर आएगा। ठीक है, इतने बज रहे हैं, तो सार्धा आ जाएगा, जैसे 2:30 हो रहे हैं, तो सबसे पहले शुरू में सार्धा आ जाएगा, उसके बाद 2 का अपन द्वि कर देंगे। दऊ नहीं करेंगे, दऊ तो गलत हो जाएगा, नो, हम क्या करेंगे, द्वि होता है ना, 2 को अपन द्वि कहते हैं, और 30 सार्धा उसको उल्टा कर देंगे। तो 11 वादनम। अब समझ में आ रहा है आपको। 4:30 को अपन क्या बोलते हैं, सार्धा, और फिर उसमें अपन क्या कर देंगे, चतुर। इसका भी चलो मैं आपको बता देती हूँ। 4:30 बज रहे हैं, ठीक है, तो इसमें 4 को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ना, चतुर करके कुछ बोलते हैं। +30 का क्या बोलते हैं हम संस्कृत में,
30 को तो वह त्रिस्त्र बोलते हैं, लेकिन हाँ समय में अपन क्या बोलते हैं, सार्धा। समय का बता रही हूँ, समय में सार्धा बोलते हैं, वैसे संस्कृत में नंबर को 30 नंबर को त्रिस्त्र बोलते हैं। ओके, तो कैसे हो जाएगा, जब ऐसी सिचुएशन होती है तब हम क्या करते हैं, जैसे हम पहले करते हुए आ रहे, जैसे हम पहले कर रहे थे ना, तो हम सार्धा को पहले कर देंगे, चतुर को बाद में कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा, सार्धा चतुर वादनम, यहाँ पर लग जाएगा, वादनम तो देखो जरूर लगाना है, ऐसे हो जाएगा। 130 का भी सार्धा एका वादनम, ठीक है, सार्धा ये 30 का आ गया, और ए का ये 1 का आ गया, और वादनम समय का आ गया। समझ में आ गया, ऐसी ही ये सब है। तो 5 का पंचावादनम, 3:30 का सार्धा त्रिवादनम, 9 बजे का नववादनम, 12:30 का सार्धा सार्धा द्वादशवादनम, 8 बज रहा है तो अष्टवादनम, 7:30 हो रहा है तो सार्ध सप्तवादनम। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है 6th क्वेश्चन। कितने मिनट की हो गई, 26 मिनट की वीडियो हो गई, लेकिन आपने बहुत कुछ सीख लिया इससे, है ना। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। मंजूषात् पदानि चेत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको हमें करना है, इन बॉक्स में से लेना है। तो पढ़ लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। एक तो है षड्, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वौ, द्वादश और एकविंशति। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हैं। तो देखते हैं कि कैसे होता है प्रयोग। तो यहाँ पे डैश मान लेते हैं। ऋत्वः भवन्ति, तो षड् ऋत्वः भवन्ति। मासाः 12 भवन्ति। एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति। फरवरी मासे सामान्यम् 8 दिनानि भवति। तो मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः। ऐसे ही। तो हमारे 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमने चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम हास्य बाल कवि सम्मेलन को देख लेंगे, और हम इसका धातव्यम भी पढ़ लेते हैं। धातव्यम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका आप पढ़ लीजिए। और अगर आपको पॉसिबल हो तो आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं धातव्यम को पढ़ना। कैसे है ये धातव्यम, क्या है, भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतूनाम च नामानि। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें कुछ मतलब आप ये समझ लो कि मंथ्स है, जैसे 12 मंथ्स होते हैं ना, ऐसे संस्कृत में मंथ्स हैं, और उन मंथ्स को हम कुछ बोलते हैं। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं समर, ऑटम, विंटर, ऐसे ही हम संस्कृत में 6 बोलते हैं। मतलब 6 तरीके के होते हैं। इसमें तो 3 तरीके के ही होते हैं हमारे, सॉरी 4 तरीके के होते हैं इंग्लिश में तो, लेकिन संस्कृत में 6 तरीके के होते हैं ऐसे सीज़न। चलिए पढ़ते हैं। तो आपका फर्स्ट है चैत्रः। सबसे पहले चैत्रः आता है, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, फिर भाद्रपदः, फिर आश्विनः, फिर कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, फिर पौषः, फिर माघः, फिर फाल्गुनः। इनको फिर हम कौन कौन से सीजन से, दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, तो कौन कौन से सीजन से बोलते हैं। तो चैत्र और वैशाख को हम वसंत बोलते हैं, वसंत सीजन से बोलते हैं संस्कृत में। ज्येष्ठ और आषाढ़ को हम ग्रीष्म से पुकारते हैं सीजन से। श्रावण और भाद्रपद को हम वर्षा सीजन से पुकारते हैं, और अश्विन और कार्तिक को हम शरद सीजन से पुकारते हैं। मार्गशीर्ष को अपन मार्गशीर्ष और पौष को अपन हेमंत के नाम से पुकारते हैं,
और माघ और फाल्गुन को अपन शीर्षरः ना के सीजन से पुकारते हैं संस्कृत में। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 स्वावलंबनम। और हाँ, मैं आपको फिर से बता दूं कि आप हमारे चैनल को 2K सब्सक्रिप्शंस तक ले जाएंगे तो आपको प्राइज़ मिलेगा। वो प्राइज़ है कि मैं अपने वीडियोस बढ़ा दूँगी। इसका मतलब मैं मैथ्स एसएसटी भी पढ़ाने लग जाऊँगी और इंग्लिश तो मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो मैं पढ़ाने लग जाऊँगी ये भी। और एक और चैनल को सब्सक्राइब करना है जो मेरे पापा का चैनल है जिसका नाम है वेद प्रकाश गर्ग चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और आगे तक ले जाइए। पापा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है 12th क्लास तक के तो उनको सारा समझ में आ जाएगा जो भी उनकी कोर्स में है। ओके, सो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग और तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए और योगा कीजिए। ओके, और हाँ, मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। जो जो मैंने आपको होमवर्क दिया उनको भी आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल लर्न विद वेदांशी। तो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।